ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत देश के लगभग सभी इलाकों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है और ऐसे में पशु अगर ठंड की चपेट में आ जाते हैं तो उनका उत्पादन कम हो जाता है। साथ ही पशुओं को निमोनिया रोग होने का डर भी बना रहता है। निमोनिया पशुओं में घातक बीमारियों में से एक है। अगर इसका समय रहते इलाज नहीं किया जाता तो पशु की मौत भी हो सकती है। तो चलिए पशुओं में निमोनिया रोग की रोकथाम के बारे में जानते हैं रांची पशु चिकित्सा महाविद्यालय रांची के पशु वैज्ञानिक डॉक्टर प्रवीण कुमार से। जैसा कि आज का विषय है, इसमें हम लोग दुधारू पशुओं में होने वाले निमोनिया के बारे में बात करते हैं। दुधारू पशुओं में इसलिए बात कर रहे हैं कि अभी जो समय है, जो सर्दियां शुरू हो गई हैं और इस समय में कोई भी रेस्पिरेटरी सिस्टम के डिजीज़ से उनको बचाव हो सके, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और अगर दुधारू पशुओं में निमोनिया हो जाता है तो उसमें दूध की कमी आ जाती है और उससे नुकसान ये होता है कि पशुपालकों को दूध कम मिलेगा और उससे उनका आय की कमी आएगी। निमोनिया जीवाणु एवं माइकोप्लाज्मा जनित संक्रमित रोग है। यह रोग शीत ऋतु में या वर्षा ऋतु में अक्सर होता है। बुखार की हालत में पसीना होने पर, बहुत ठंडा पानी पीने से और ठंडी हवा लग जाने से यह रोग हो जाता है। दूसरी चीज जो हमने बताया कि एक डस्टी फीड, जो धूल के कण वाले जो खाने होते हैं, वो अभी के मौसम में वो बहुत ज़्यादा निमोनिया को कॉज करते हैं। तो सर्दियों में अगर धूल से मिला हुआ खाना अगर खिलाएंगे, डस्टी फीड कहते हैं, अगर उसको हम खिलाते हैं तो उसमें निमोनिया होने के चांसेस अधिक होते हैं। तीसरा जो बहुत कम कॉमन चांस है, जो लेकिन होता है कि दवा पिलाते समय अगर गलती से दवा जो अगर मुंह में डाल के ड्रेंचिंग कर रहे हैं, अगर मुंह में से दवा पिला रहे हैं, तो वो अगर गलती से फेफड़ा में चला गया तो वहाँ से भी निमोनिया होने के चांसेस रहती हैं। लेकिन ये बहुत कम होता है। लेकिन अगर कोई भी पशुपालक दवा पिला रहे हैं तो उसमें ध्यान रखना चाहिए कि वो ठीक से पिलाएं और सांस की नली में न जाए। निमोनिया के पहचान के लिए हम लोग देखेंगे कि वो जब सांस जो होता है वो पेट के से सांस लेती है। जब सांस लेते हैं, नॉर्मल जो गाय सांस लेती है, वो अपना छाती और पेट दोनों का मूवमेंट होता है। लेकिन अगर निमोनिया हो गया तो केवल पेट का मूवमेंट होगा सांस के लेने समय में, और छाती का मूवमेंट बंद हो जाता है। तो इससे पता चलता है कि निमोनिया हो गया है। इस रोग में रोगी पशु बहुत सुस्त रहता है। पशु खाना पीना और जुगाली करना बंद कर देता है। उसके रोए खड़े हो जाते हैं। उसे जुकाम और खांसी हो जाती है। पशु का शरीर कांपता है और साधारण ज्वर हर समय बना रहता है। उसकी नाक से बलगम निकलता रहता है। साथ ही नाड़ी भी तेज चलती रहती है। तो हम लोग सबसे पहले ये ध्यान रखना चाहिए कि वो उसमें निमोनिया न हो। पहला कि हम लोग उसको वेंटिलेशन, जो हवादार कमरा होना चाहिए, हवा का आदान प्रदान अधिक होना चाहिए, हवा के बहाव अधिक होना चाहिए, जिससे उस घर में जितने भी कीटाणु हैं और जो दूषित वायु है वो बाहर निकल सके। ये जरूरी है। और घर का तापमान को भी मेंटेन करता है जब हवा प्रवाह ज़्यादा होता है। दूसरे है कि जब ठंड का मौसम बढ़ जाए, रात के समय में ठंड अधिक हो रही है, तो उस समय में हम लोग को गर्मी वो प्रदान करना होता है। घर को गर्म रखने की व्यवस्था करनी पड़ती है। पशुओं में कुछ गर्म कपड़े डालने की आवश्यकता होती है। ये आवश्यकता को करने से हम लोग उसको बचाव कर सकते हैं। बचाव के उपाय: रोग से ग्रसित पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें।
रोगी पशु का जूठा आहार या पानी स्वस्थ पशु को न दें। अधिक ठंडा मौसम होने पर पशुओं को पशुशाला में बांधे रखें। पशुशाला में ठंडी हवा को रोकने के लिए दरवाजों और खिड़कियों पर पर्दे लगा दें। इसके अलावा रोग ग्रसित पशु को नौसादार, सौंठ एवं अजवाइन 1-1 तौला को अच्छी तरह से कूटकर 250 ग्राम गुड़ के साथ घोल बनाकर दिन में 2 बार देने से भी यह रोग नियंत्रित हो जाता है। अब अगर हम लोग उपचार की बात करें तो उपचार में तो सबसे पहले उनका जो निकटतम पशु चिकित्सक से ही के सलाह पे दवा दी जाती है, क्योंकि वो वजन के अनुसार दिया जाता है। लेकिन हम लोग घरेलू उपचार कर सकते हैं और उसमें इक्लिप्टस वायल बहुत अच्छा होता है, विक्स जिससे बनता है, और टिंचर बेंजोइक, ये दोनों दवा बहुत अच्छा इन्हिलेशन के लिए हम लोग करते हैं। तो कपड़े में उसको दोनों को कोई भी दवा एक लेके और उसको नाक के पास उसको ले जाने से उसका जो भाप है वो सांस के नली से जाएगा और वो सांस के नली को खोल देगा, जिससे कि ऑक्सीजन की जो कमी हो रही है वो उसकी पूर्ति हो जाएगी। और फिर हम लोग आगे बढ़कर उसका एंटीबायोटिक जो दवाइयाँ होती हैं, उसको एंटीहिस्टामिनिक दवाइयाँ होती हैं, वो पशु चिकित्सक के सलाह पर करके कितनी मात्रा में दी जाए वो उन्हीं का करके हम लोग उसका उपचार कर सकते हैं। लेकिन प्राथमिक उपचार करने से हम लोग जो ऑक्सीजन की कमी हो गई, सांस लेने में जो दिक्कत होती है, उसको हम लोग पूरा कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग निमोनिया का बचाव कर सकते हैं।